लालन हमारे घर पे पधारो ना, माखन चुरा करके हमारे जीवन को धन्य करो। हर गोपी के घर पर माधव गए। ठाकुर जी देखो जी, सूरदास जी ने इन लीलाओं का वर्णन बहुत विस्तार से किया है और भागवत में तो केवल 2 श्लोकों में ही चर्चा है। जीवात्मा रूपी गोपी, हम जितने बैठे हैं ना गोपी ही हैं, और जीवात्मा रूपी गोपी के हृदय में जो पाप कर्म हैं यही माखन है। भगवान इनको चुराने के लिए आए। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम सिरसा नमामि। हर गोपी के घर पर गए, माखन चुरा करके खायो। ये बात सब जगह फैल गई। मैया जसोदा से आकर के गोपियन ने शिकायत करी कि जसोदा तुम्हारो लाला हमारे घर पे चोरी करे। तो मैया ने हाथ में डंडा लेकर के लाला को डांट दिखाए करके बोली, आज के बाद बाहर न निकलियो लाला, अब तो मैं देखूं कैसे बाहर जा सके। अब बिना मैया की आज्ञा के कैसे बाहर लालन जा सके। और सज्जनों सत्यता यह है कि बिना कृष्ण के दर्शन के गोपियों को शांति कहां मिलती। चल पड़ी काय के ताई, उल्हाना लेकर के चल पड़ी, शिकायत लेकर के लाला की। और उल्हाना तो केवल बहाना है, पर आज मैया जसोदा के घर पे जाकर के लालन के दर्शन करके आवेंगी, इसलिए दर्शन करने की इच्छा से गोपियां घर पर पहुंच गई। ओ जसोदा, बड़ी भीड़ विशाली। मैया बोली कहा भयो, बोले तू बाहर तो आ, शिकायत लेकर के आई है तेरे लाला की। कन्हैया निकट में खड़े, खा भयो बहना, आज तुम्हारे घरन पे गयो का, मैंने आपको सौगंध दिलाई रही, डांट दिखाई रही, तुम्हारे घरन पे चोरी करवे को गयो। गोपियां बोली चोरी ना है, कई धंधों सीख गयो तेरा लाला। अब देखो, एक गोपी मैया जसोदा को बातों में लगाई है और सबसे बोली तुम दर्शन कर लो। क्या कन्हैया बगल में खड़े हैं और गोपी बोल पड़ी, बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास तेयं स्वाद्वत्यत तदिपया कल्पितैस्ते ययोगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। अड़ी जसोदा, तेरो लाला घरन पे जाकर के माखन चुरा चुरा करके खाए, वो तो करे सो करे, पर नयो धंधो सीख गयो है। मैया बोली नयो धंधो कौन सो? बोले हमारी गैयन के बछड़े जाके छोड़ दे। दही माखन चुरा करके खाए, बागू तो हम सहन कर गई, कोई बात ना है, पर हमारी गैयन के बछड़े जाकर के छोड़ दे। अब गैया चुकाए जाएं, ज्यादा दूध पीने से हमारे बछड़े बीमार रह जाएं, और दूध मिले नहीं तो बच्चे हमारे रोवे। मैया बोली सुनो, मेरो लाला बछड़े छोड़े ना, तो गौवन को दूध निकालने के ताई 2 लोगन की आवश्यकता पड़े, एक दूध निकाले, एक बछड़े को छोड़े पकड़े। तो मेरो लाला तो तुम्हारी नौकरी करे क्या नहीं करे? गोपियां बोली जसोदा, बत्सान मुंचन क्वचिद असमय, असमय छोड़ा जाकर के। ऐसा पंडित है ये, हम विचार करें कल बहना गैयन को दूध निकालेंगी 5 बजे, या के बाद में जमुना पे पानी भरने को चलेंगी, ये जाके 4 बजे जाके बछड़े छोड़ दे। फिर हम सोचे करने नहीं है, समय बदले। ये तो ज्ञाता है कि जाकर के उसी के आध घंटे पहले ही बछड़े छोड़ दे, सारी की सारी गैया हमारी चुखाई जाएं। मैया बोली अच्छा ये बात तो। अच्छा देखो, ये गोपी क्या कह रही है? गोपी है श्रुति स्वरूप। गोपियां कह रही हैं कि यह बछड़ों को छोड़ता है कौन? माधव। बछड़े कौन है? बोले जितने भी ये जीवात्मा हैं ये बछड़े हैं। श्रुति महारानी कहती है बंधे हैं। किससे? बोले वासना की रस्सी कर्म के खूंटा से बंधे हैं सब। कब छूटेंगे? बोले कर्म का फल जब भोग लेंगे तब। जब तक कर्म का फल नहीं भोग लोगे
तब तक आप मुक्त हो नहीं सकते, शरीर नहीं छूटेगा, किए हुए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। परंतु यदि श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो समय से पहले ही वासना की रस्सी को जला के, कर्म के खूंटा को उखाड़ के जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाई कर्म की आपने अपराध कर दिया, धारा 302 और फांसी की सजा भूल गई। अब फांसी की सजा होगी क्या नहीं होगी बोलो। और यदि आपने कहीं राष्ट्रपति के पास में क्षमा याचना की याचिका भेज दी और राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए, अब बोलो फांसी की सजा होगी नहीं होगी। वो डायरी बंद हो जाएगी केस की, आप मुक्त हो गए। इसी प्रकार से कर्म का फल जीव संसार में भोग रहा है, पर बंसी वाले राष्ट्रपति यदि प्रसन्न हो गए तो आपके कर्मों की डायरी बंद कर देंगे, आपको जीवन मुक्त कर देंगे। उन्हीं संतों को जीव मुक्तात्मा कहते हैं। गोपी तो ये कह रही है भाव। भैया बोली बहना एक काम करियो, कहा बोले थोड़ा या को डांट दीजो, एक बार तुमने डांट दियो ना, मैं डांटू ना थर थर कांपा, ये बहुत डरपोक है। गोपी बोली बहना हमने डांट के देख लियो, जब जाकू डांटे ना तो सारे के सारे दांत निकाल के खेल खिला के हंसे, या कि हंसी पे ही दुनिया फंसी है। हम भी हंसने लगे। कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, कितना दुखी हो, पर माधव के दर्शन करते ही सारी की सारी गुस्सा, सारे के सारे विषाद भूल जाते हैं। मैया बोली तो बहन एक काम कर दो, कहा बोले एक काम यह करियो कि तुम मेरे लाला को अपने आप ही खिला दीजो। अब ये कितना 100 ग्राम 50 ग्राम 25 ग्राम इतना ही खा सके ना, तो जब तुम अपने हाथ से दोगी ना तो चोरी करना भूल जाएगा। दूसरी गोपी बोली आप दर्शन करो, मैं बात करूं। अड़ी जसोदा एक बार तेरो लाला मेरी गलियन ते जाए रहो, तो मैंने जाते कही ओ कन्हैया, अरे थोड़ो मैंने अपनी धोड़ी गैया को माखन निकाल करके रखो भयो है, मिश्री मिला करके खा के जाओ ना। सो कमर पे हाथ यहाँ ने रखे, टेढ़ी नजर करके बोलो भाभी स्तेयम स्वादु अति ददीपया, मोई तू दे रही है बा मखन माखन मिश्री में स्वाद ना लगे, वो चोरी चोरी के माखन में मंजाई के चूहे लगे है। ऐसी बातें करे कल्पतई स्ते हो गई, ए चोरी करने का पंडित है। मैया बोली हे भगवान ये तो चोर नंबर 1 का बनेगा। बहना अब तू काय को ज्यादा चिल्ला रही हो, ये बताओ जितनो खायो मेरे घर से लेकर के जाओ, मटकी ले जाओ, माखन ले जाओ, एक सेर खाओ 100 सेर ले जाओ, बोलो 1 कुंटल ले जाओ तो खुश हो ना। आह तीसरी गोपी बोल पड़ी मारकान भोक्ष्यन विभजति सचे नाति भांडम भिनति। अरे मैया जसोदा कहा तेरे लाला को उपद्रव हम अपनी वाणी से कहें, अकेलो खाए तो हम भूल जाएं। और ये तो मंडली की मंडली अलग करके जाए। एक दिन कहा भयो कि मैं गुस्साए गई, तो मैंने विचार कीनो कि इतनी मटकियन को माखन अकेले कन्हैया कैसे खा गया, ये तो खा ना सके। सो मैं घर में गई छिप, अब ये पूरी मंडली लेकर के मेरे घर में घुस गयो। तो जाने जाकर के देखो ओ भैया भाभी ना गई कऊ काम पे, जमुना पे गई होगी पानी भरने के ताई, आओ याई भाभी क्या भंडारो हो जाए। सो जाने नांद के नीचे से छींके से कोनों से सब जगह से इकट्ठा करके और माखन दही की मटकियां रखी। ग्वाल वाल बोले लाला अब तुम भोग लगन दो। सो कन्हैया ने 1 गिलास 2 गिलास 3 4 5, गोपी देख रही थी गर्भ से। कन्हैया बोले मुंह पे खा ना सके भैया अब तुम खाओ। सो ग्वाल बाल ने खायो, अब मटकियां तो बहुत ज्यादा थी। ग्वाल बाल बोले लाला हम पे ना खबरो। कन्हैया बोले भंडारो बहुत बड़ो है, इतम राशन पड़ो भयो गोपी को जी दुखेगो। अरे भैया कोई बात ना, आओ। सो बानरी सेना को बुलायो, आओ भैया राम थे हम तब तुमने खूब सहायता करी हमारी, आज हमारो भंडारो खाओ। सब बानर आए गए, वह भी कितनों खा सके, पर वह भी लौटने लगे। तब कन्हैया ने विचार कीनो, अरे मुंह पे खवो ना है, ग्वाल खाए ना रहे,
बानर खाए ना रे, या को कारण का है। सो कन्हैया निकट में जाके मटकी उठा के सूंघ करके बोले, अरे राम राम कितनी बदबू मार रहे हो है। जा गोपी को भाव अच्छो ना होए, जो पाप नहीं होए, बागे हाथ को अचार सड़ जाए, बागे हाथ को जो दइया वो खट्टो है जाए, ऐसी मेरी मैया कहे। बोलो राधे 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 राधे। ऐसो खट्टो में बदबूदार माखन कौन खावे को जाकू, तभी काऊते ना खबरो। और मटकी को उठा के रोस में नीचे धाम दिशा पटक दई, मटकी गई फूट। और गोपी मटकी की लीला में प्रवेश कर गई। जैसे ही वहां ने एक कही सो वही लीला में प्रवेश कर गई। वो